अब जो लोग आईफोन्स को पहली बार परचेस करते हैं वो काफी सारी चीजों को मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है iOS को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। इनफैक्ट आईफोन को अनबॉक्स करने के बाद सेटअप करते टाइम ही वो लोग काफी सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से एंड्रॉइड से आईफोन में डेटा ट्रांसफर में उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये वाली वीडियो पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है जो लोग पहली बार एंड्रॉइड से आईफोन में स्विच कर रहे हैं, एंड आई गारंटी ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो बात करते हैं सबसे पहले स्टेप से, ऑब्वियसली आईफोन को परचेस करना। अब परचेस करने के बाद जैसे हम इसको अनबॉक्स करते हैं उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है डेटा ट्रांसफर। अब देखो, पुराने आईफोन से नए आईफोन में डेटा ट्रांसफर करना काफी इजी होता है, जिसको आप बेसिकली दो तरीके से कर सकते हो, या तो iCloud बैकअप के थ्रू, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे दोनों फोन्स को आपस में कनेक्ट करके वाईफाई के थ्रू भी डेटा ट्रांसफर इजीली कर सकते हो। बट मेन चीज आ जाती है एंड्रॉइड से आईफोन में डेटा ट्रांसफर करना। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट सेटअप के टाइम पे आप एंड्रॉइड से आईफोन में डेटा ट्रांसफर कर लीजिए, काफी इजी रहेगा एंड काफी हैसल फ्री भी रहेगा। क्योंकि एक बार फोन को सेटअप होने के बाद फिर आपको इमेजेस, वीडियोस, सभी चीजों को ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। अब इनकेस अगर आप डेटा ट्रांसफर नहीं करना चाहते हो सेटअप के टाइम पे, तो कम से कम एक चीज को जरूर से कर लेना, वो है व्हाट्सएप ट्रांसफर, क्योंकि बाद में उसको ट्रांसफर करने में फिर आपको और भी ज्यादा मुश्किल आएगी। अब फोन को सेटअप करने में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, विच इज एप्पल आईडी। मैंने नोटिस करा यहाँ पे कुछ लोग इसको काफी लाइटली ले लेते हैं। हाँ, एक न्यू एप्पल आईडी, उसी के साथ उसका पासवर्ड बनाना काफी आसान है, हम लोग एकदम ही क्विकली कर लेते हैं। बट पर्टिकुलरली उस वाली एप्पल आईडी का पासवर्ड को याद रखना काफी सारे लोग नहीं करते हैं। मुझे लगता है बाद में काफी इजी तरीके से वो रिट्रीव हो जाएगा, बट सच में इस वाली चीज की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोग जो अपनी एप्पल आईडी का पासवर्ड है उसको कहीं सेफ जगह पे लिख के रखिए। एंड पासवर्ड भूलने के बाद जब भी आप यहाँ पे एप्पल सर्विस सेंटर जाते हो उसको खुलवाने के लिए, सो वहाँ पे फोन का बिल वगैरह प्रॉपर्ली होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है आपकी आईफोन की ऑथेंटिसिटी, क्योंकि जिस तरीके से काफी सारे लोग एंड्रॉइड से पहली बार आईफोन में स्विच करते हैं उनको डाउट होता है हमारा आईफोन असली है भी या फिर नहीं। सो आईफोन को अनबॉक्स एंड सेटअप करने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग्स में, देन उसके बाद जनरल में, अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो सीरियल नंबर ये शो कर रहा है इसको आपको मैच करना होगा बॉक्स के साथ। एंड यहीं पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख जाएगा IMEI नंबर। सो यहाँ पे भी आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए बॉक्स के साथ। एंड देन इसके बाद आपको चेक करनी होगी वारंटी। सो यहाँ पे आपको ये वारंटी शो कर देता है, एंड ये कुछ इस तरीके से शो करता है लाइक आईफोन 17। उसके बाद इसका नीचे सीरियल नंबर, एंड जिसकी वारंटी है वो एक्सपायर हो रही है 18 सितंबर 2026 में। एंड आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा दैट यहाँ पे जो ये वारंटी एक्सपायर हो रही है, जो इसकी डेट है वो आपकी परचेज डेट से 1-2 दिन ऊपर नीचे चल सकती है, बट ज्यादा ऊपर नीचे अगर है तो आपने जहां से आईफोन परचेज करा आपको वहां पे बात करनी होगी, क्योंकि मे भी हो सकता है फिर वो आईफोन पहले से एक्टिवेटेड हो। अब जो सेटिंग्स में इस तरीके से वारंटी शो करता है वो समटाइम्स कुछ घंटे के बाद करता है। एंड आप चाहते हो आपको यहाँ पे जो अपने आईफोन की वारंटी है वो इंस्टेंटली देखनी है, तो उसके लिए आपको सफारी में जाना होगा, उसके बाद checkcoverage.apple.com पे। एंड इसमें जाने के बाद सिंपली आपको अपने आईफोन का सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। एंड उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन मुझे सिंपली शो कर देगा। परचेज्ड मतलब मैंने अपना आईफोन कब परचेज करा था, 19 सितंबर 2025 को, एंड जो इसकी वारंटी एक्सपायर हो रही है वो 18 सितंबर को है। सो आपने देखा मैंने इसको 19 को परचेज करा, अगले साल की 18 को इसकी वारंटी एक्सपायर हो रही है, केवल एक दिन का फर्क है। सो इस तरीके से 1 से लेकर 2 दिन का मैक्सिमम फर्क चल सकता है। बाकी इसके अलावा एक और चीज को चेक करना काफी जरूरी हो जाता है, वो आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ। सो बैटरी वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा बैटरी हेल्थ पे। अभी ऑब्वियसली 100% होनी चाहिए फुल कैपेसिटी में, क्योंकि आपने एक नया आईफोन परचेज करा है। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे जो साइकिल काउंट है वो भी एकदम ही 0 होनी चाहिए, अगर वो 1 या फिर 2 भी है इसका मतलब फोन ऑलरेडी 1 से लेकर 2 बार पहले चार्ज हो चुका है, उसको रीपैक करा गया है, एंड आपके साथ कुछ तो लफड़ा करा है। सो एक ब्रांड न्यू आईफोन में हमेशा ही साइकिल काउंट एकदम ही 0 होनी चाहिए, नॉट इवन 1। नाउ इसके बाद आते हैं लॉक स्क्रीन पे, क्योंकि इस तरीके से लोग जो यहाँ पे अपने हिसाब से वॉलपेपर्स वगैरह वो सेट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे जो iOS 26 है उसमें आपको बहुत सारे अच्छे नए फीचर्स मिल जाते हैं रिगार्डिंग वॉलपेपर सेटिंग। सो प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ये सभी चीजें शो कर देता है, लाइक फीचर्ड, इसी के साथ स्पेशल सीन्स, एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको और भी जो इनबिल्ट वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे हम जाते हैं फोटोज में, उसके बाद यहाँ पे हम किसी फोटो को सिलेक्ट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला फोटो। अब इस तरीके से आप इसको जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे जो iOS 26 में एक और काफी कमाल की चीज है, इस तरीके से जो टाइम है वो अपने आप ही सेट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वॉलपेपर। यहाँ पे आप किस तरीके से इसको सेट कर रहे हो, लाइक अभी यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप ही एक्सपैंड हो जाएगा। एंड जैसे यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ यहाँ पे उस हिसाब से ये अपना जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज है वो है यहाँ पे स्पेशल सीन। इस तरीके से आपको यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो ये वॉलपेपर एकदम आपको 3D लुक देगा। एंड स्पेशली ये वाली चीज iOS 26 के लॉक स्क्रीन को बहुत ज्यादा स्पेशल बना देती है। ये सच में देखने में काफी ज्यादा रियलिस्टिक, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये वाली चीज केवल लॉक स्क्रीन तक ही लिमिटेड है। एज फोटोज एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको ये छोटा सा आइकन मिल जाएगा, ये स्पेशल सीन का ही है।
सो आप किसी भी फोटो को यहाँ पे इस तरीके से एकदम ही 3D तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड सच में यहाँ पे जो एप्पल ने इसकी ऑप्टिमाइजेशन करी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करी है। लाइक किसी भी चीज की इमेज को ये बहुत ही ज्यादा एक 3D लुक दे देता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल इस वाली फोटो को आप देखिए, ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो फ्लावर है वो डिस्प्ले के बाहर निकल कर आ रहा है। एंड सबसे अच्छी बात यह है दैट इस वाली चीज को आप आईफोन 12 ऑनवर्ड्स एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग सिक्योरिटी। उसके लिए आपको क्लिक करना होगा अपनी एप्पल आईडी पे। एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा फाइंड माई पे, देन फाइंड माई आईफोन। सो मेक श्योर यहाँ पे आपका जो फाइंड माई आईफोन है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। एंड अभी जो मेरा प्राइमरी डिवाइस है विच इज आईफोन 17 प्रो, इसमें जियो का सिम कार्ड चल रहा है। इसमें यहाँ पे जो फाइंड माई आईफोन है इसका जो ये टॉगल है वो ग्रे आउट इसीलिए आ रहा है क्योंकि डिफॉल्ट तरीके से ऑन रहता है एंड रिक्वायर्ड रहता है फॉर स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। सो ये बहुत ही अच्छा एडिशन एप्पल ने कर दिया रिगार्डिंग सिक्योरिटी, दैट कोई भी आपके आईफोन में इस तरीके से सिंपली क्लिक करके फाइंड माई आईफोन को बंद नहीं कर सकता है। उसके लिए पहले उस पर्सन को यहाँ पे जो स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन है इससे गुजरना होगा। एंड जब भी हम उसको इस तरीके से बंद करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से फेस आईडी को मांगता है। एंड फाइंड माई आईफोन के साथ साथ यहाँ पे जो फाइंड माई नेटवर्क है इसी के साथ सेंड लास्ट लोकेशन, इन सभी चीजों को भी आपको ऑन रखना होगा। एंड जो सेंड लास्ट लोकेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकेस अगर आपके आईफोन की जो बैटरी है वो एकदम ही लो हो रही है, तो उस केस में ऑलरेडी आपका आईफोन एप्पल को आपके आईफोन की लोकेशन सेंड कर देगा। अब फोन को सेटअप करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि हाँ यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है वो किस तरीके से है। बाकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करते हो। लेफ्ट से यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करने पे नोटिफिकेशन सेंटर को। अब iOS के कंट्रोल सेंटर को ऑपरेट करना काफी ज्यादा इजी है। अगर आपको किसी भी चीज को एक्सपैंड करना है तो यहाँ पे इस तरीके से आपको उस पर प्रेस एंड होल्ड करना होगा। उसके बाद वो वाली पर्टिकुलर चीज यहाँ पे इस तरीके से एक्सपैंड हो जाती है। एंड खास करके यहाँ पे जो आपको ये ब्राइटनेस वाला सेक्शन मिलता है इसमें आपको डार्क मोड, नाइट शिफ्ट, ट्रू टोन ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखो एक चीज आपको मैं रेकमेंड करूंगा इन केस अगर आप अपने फोन में काफी सारी फोटोग्राफी करते हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो एंड स्पेशली अपने फोन को कंटेंट क्रिएशन के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे जो ट्रू टोन है उसको ऑफ रखना चाहिए क्योंकि इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको जो कलर्स है वो काफी वार्म शो होते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो कलर एक्यूरेसी है वो अच्छे से नहीं दिख पाएगी। हाँ वैसे रात में इस्तेमाल करने के लिए एकदम ही रिकमेंडेड रहता है क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अब कंट्रोल सेंटर में टॉगल्स को ऐड करना काफी ज्यादा ईजी है। आपको जस्ट यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना होगा, उसके बाद ऐड अ कंट्रोल एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से ढेर सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। अच्छा जो लेटेस्ट आईफोन्स हैं जस्ट लाइक आईफोन 16 ऑनवर्ड्स उसमें आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है एंड इसी के साथ विजुअल इंटेलिजेंस का भी। अब वैसे यहाँ पे जो विजुअल इंटेलिजेंस है वो इस तरीके से जो कैमरा कंट्रोल बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करके एक्टिवेट हो जाता है। बट इन केस अगर आप चाहते हो आपको सिंपली यहाँ से कंट्रोल सेंटर से इसका एक्सेस मिल जाए तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करने के बाद ऐड अ कंट्रोल, देन यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस को सर्च कर लीजिए। ये वाली चीज मैं आपको स्पेशली इसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज कुछ टाइम पहले ही iOS में ऐड हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आप जिस चीज में कस्टमाइजेशन करना चाहोगे वो है इसकी होम स्क्रीन। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करना होगा, उसके बाद क्लिक करना होगा एडिट पे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ऐड विजेट, कस्टमाइज, एडिट वॉलपेपर, एडिट पेजेस। अब कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से ये कुछ पर्टिकुलर चीजें शो कर देता है। डिफॉल्ट में जो आइकन्स है वो इस तरीके से रहते हैं, इसके बाद डार्क में ये इस तरीके से हो जाते हैं, क्लियर में आपको यहाँ पे एकदम ही ट्रांसपेरेंट लुक मिलेगा एंड टिंटेड में अब अपने हिसाब से यहाँ पे जो इनका कलर्स है वो चेंज कर सकते हो। इसी के साथ जो कलर की इंटेंसिटी है वो कितना रखना चाहते हो। इनफैक्ट अगर आप चाहते हो पीछे जो वॉलपेपर सेट हो रखा है उसके हिसाब से आप कलर को पिक करना चाहते हो तो इस पे टैप करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कैसा कलर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे वाला शेड मिल जाए मेरे आइकन्स के लिए, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही शेड आ चुका है। इसकी इंटेंसिटी को मैं कम या फिर ज्यादा कर सकता हूँ यहाँ से, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे कुछ एकदम ही सटल लुक मिल जाएगा मेरे आईफोन में। तो कस्टमाइजेशन बेसिकली आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है अब iOS में, ये पहले की तरह नहीं है। अच्छा यहाँ पे जो एक और चीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज नहीं पता होती है, वो है एडिट पेजेस। इसमें बेसिकली आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा पेज किसके बाद आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफॉल्ट तरीके से जो ये वाला फर्स्ट पेज है इसके बाद ये वाला पेज आ रहा है आइकन्स का, बट मैं चाहता हूँ ये वाला पेज पहले आ जाए एंड ये बाद में आए। तो ये वाली चीज बेसिकली यहीं से होती है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करके स्विच कर दूंगा, देन इसके बाद आप देखेंगे जो ये वाला पेज है वो पहले आ चुका है एंड ये बाद में शिफ्ट हो गया। इनफैक्ट एक और काफी ज्यादा अच्छी चीज है, फॉर एग्जांपल आप अपने आईफोन को किसी को दे रहे हो एंड आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर पेज को हाइड करना या फिर सभी पेजेस को, तो यहाँ पे आप सिंपली इनको इस तरीके से टिक कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कुछ भी यहाँ पे मुझे शो नहीं करेगा, ये सारी जो एप्लीकेशंस है वो यहीं पे शो होंगी ऐप लाइब्रेरी में। एंड वापस लाने के लिए सिंपली यहाँ पे इस तरीके से इनको टिक कर दीजिए, देन इस तरीके से विजिबल हो जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है रिगार्डिंग रिंगटोन की वॉल्यूम। लाइक फॉर एग्जांपल फोन में इस तरीके से वॉल्यूम को कम करने के बाद यहाँ पे जो रिंगटोन की वॉल्यूम है वो भी साथ में कम हो जाती है एंड जिसकी वजह से कॉल के टाइम पे जो रिंगटोन है वो भी काफी धीरे बजती है एंड कभी कभार कॉल मिस भी हो जाती है। तो उसके लिए आपको ये वाली सेटिंग जरूर से पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाने के बाद जाना होगा साउंड्स एंड हैप्टिक्स में एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा चेंज विद बटन्स।
सो आपको मेक श्योर करना है इसको आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि जब भी ये ऑन होगा उस केस में यहाँ पे जैसे आप इस तरीके से आवाज़ कम या फिर ज़्यादा करते हो, सो एक्सीडेंटली समटाइम यहाँ पे आप जो ये रिंगर वाली वॉल्यूम है ऊपर ही अलग से मेंशन भी कर रहा है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बट तब भी यहाँ पे जो नए आईफोन यूजर्स हैं वो इसको इस तरीके से कम करने के बाद जो एक्चुअल में रिंगटोन की वॉल्यूम है वो भी कम कर सकते हैं। तो इसे ऑफ करने के बाद बेसिकली यहाँ पे जो आपकी मीडिया वॉल्यूम है वही फिर कंट्रोल होगी, एंड यहाँ पे जो कॉल के टाइम पे आने वाली रिंगटोन है उसकी आवाज है वो छिड़ेगी नहीं। फिर अब जब भी आईफोन से ब्लूटूथ एक्सेसरीज कनेक्ट करते हैं जस्ट लाइक स्पीकर्स, तो आपने नोटिस करा होगा जो आउटपुट है वो बहुत ही ज्यादा कम आती है, एकदम ही लिमिटेड आती है, एंड फुल वॉल्यूम करने के बाद भी आवाज ज्यादा लाउड नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए भी यहाँ पे एप्पल ने एक सेटिंग दे रखी है जो कि डिफॉल्ट तरीके से हमेशा ऑन आती है। आपको जाना होगा म्यूजिक में, एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे साउंड चेक। सो नए आईफोन में हमेशा ये ऑन आता है, इसको आपको यहाँ पे म्यूजिक में जाने के बाद ऑफ जरूर से कर लेना चाहिए इनकेस आपको जो आउटपुट है वो कम लग रही है। एंड इसे ऑफ करने के बाद आप नोटिस करेंगे आपको काफी ज्यादा डिफरेंस फील होगा, जो साउंड की आउटपुट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर अब जब भी आपका आईफोन लॉक्ड होता है उस केस में यहाँ पे इस तरीके से कोई भी चीज कोई पर्सन एक्सेस ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से सिंपली नीचे स्क्रॉल करने के बाद वो पर्सन आपका फोन फिर ऑफ कर देगा, या फिर कोई और सेटिंग भी छेड़ सकता है जस्ट लाइक वाईफाई को ऑन कर देना या फिर जो एयरप्लेन मोड है उसको ऑन कर देना। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग जरूर से पता होनी चाहिए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा फेस आईडी एंड पासकोड में, एंड इसमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप नोटिस करेंगे आपको यहाँ पे अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड। सो जब भी फोन लॉक्ड होगा उस केस में आप किस चीज को एक्सेस देना चाहते हो, अगर आपकी जरूरत की चीज है उसी को आप ऑन रखिए, वरना आप सिंपली यहाँ पे हर चीज को ऑफ कर दीजिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है, मैंने यहाँ पे दोनों ऑफ कर रखे हैं। सो लॉक्ड फोन में कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन सेंटर एक्सेस हो ही नहीं पाएंगे, एंड इसी के साथ रिप्लाई विद मैसेज, अगर किसी का मैसेज आता है तो लॉक्ड फोन में वो भी नहीं हो पाएगा, इसको भी मैंने ऑफ करा हुआ है। एंड बाकी इसके अलावा होम कंट्रोल, रिटर्न मिस्ड कॉल्स, इन सभी चीजों को भी अगर आप ऑफ करना चाहते हो सिंपली अपनी चॉइस के हिसाब से ऑफ कर लीजिए। अब कॉलिंग के रिगार्डिंग भी काफी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिल जाती हैं। सो यहाँ पे हम सेटिंग्स एप्लीकेशन में जाएंगे फोन में, एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे कॉल्स वाले सेक्शन में आप देखेंगे वाईफाई कॉलिंग, इसी के साथ कॉल्स ऑन अदर डिवाइसेस। सो इन केस अगर आपके एरिया में नेटवर्क थोड़े कम आते हैं, कॉलिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है, उस केस में आप सिंपली यहाँ पे जो ये वाईफाई कॉलिंग है इसको इनेबल कर लीजिए। अब जो कॉल्स ऑन अदर डिवाइसेस है बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपकी सेम एप्पल आईडी किसी और आईफोन में, मैकबुक में, आईपैड में लॉग इन हो रखी है, तो उस केस में अगर आपके फोन में कोई भी कॉल आता है तो आपको एक्जैक्टली सेम तरीके से कॉल अदर डिवाइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड आप इनफैक्ट उसमें कॉल को रिसीव भी कर पाओगे, प्रॉपर्ली बात कर पाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ आईफोन्स में ये अलाउ हो रखा है, इनफैक्ट इन वाले आईफोन्स में सिम कार्ड नहीं है, बट उसके बाद भी प्रॉपर्ली यहाँ पे कॉल अटेंड हो जाता है, मैं बात कर पाता हूँ। तो ये वाला फीचर सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बाकी iOS 26 में कुछ नए फीचर्स आए हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आप स्क्रीन अननोन कॉलर्स, इसमें देखेंगे नेवर आस्क रीजन फॉर कॉलिंग, साइलेंस। तो जब भी आपको अननोन कॉलर्स कॉल करेंगे उस केस में आप चाहते हो कॉल डायरेक्टली साइलेंट हो जाए, फोन बजे ही ना, उस केस में आप यहाँ पे इसको साइलेंस पे कर सकते हो। बट इन केस आप चाहते हो आपको पता चल पाए बट कॉल डायरेक्टली रिंग भी ना हो, डिस्टर्बेंस भी ना हो, उस केस में यहाँ पे आस्क रीजन फॉर कॉलिंग ये एकदम ही बेस्ट ऑप्शन है। एंड इसे ऑन करने के बाद बेसिकली आपका आईफोन उनसे पहले रीजन आस्क करेगा कॉलिंग के लिए, एंड आपको स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। इन केस अगर आप उसको देखने के बाद अलाउ करते हो देन उसके बाद यहाँ पे कॉल आएगा। बाकी कॉल फिल्टरिंग में जाने के बाद अननोन कॉलर्स, इसको भी आपको यहाँ पे इस तरीके से ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि इसे ऑन करने के बाद फिर वो एकदम ही अलग कैटेगरी में चले जाएंगे। फोन एप्लीकेशन में यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब देखो आईफोन्स में नोटिफिकेशंस को मैनेज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी लोग एंड्रॉइड से स्विच करते हैं उन्हें काफी अनोइंग लग सकता है दैट यहाँ पे हर चीज की नोटिफिकेशन आ रही है एंड इसको बंद कैसे करें। सो एंड्रॉइड की तरह जस्ट यहाँ पे आईफोन में इस चीज को करना बहुत ज्यादा ईजी है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा नोटिफिकेशंस में। अब इसमें आप इनफैक्ट ये भी सिलेक्ट कर सकते हो दैट नोटिफिकेशंस को किस तरीके से देखना चाहते हो। लिस्ट में यहाँ पे जिस तरीके से शो कर रहा है लॉक स्क्रीन पे उस तरीके से नोटिफिकेशन शो करेगा, लाइक एक के ऊपर एक। वहीं स्टैक में आपको यहाँ पे एक काइंड ऑफ सिंगल बबल शो कर देगा एंड आपको यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करना होगा, उसके बाद वो एक्सपैंड हो जाएगा एंड काउंट में आपको यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से शो करेगा नंबर्स के फॉर्म में। इसके बाद एप्पल इंटेलिजेंस वाले आईफोन्स में जो प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस है ये बहुत ज्यादा अच्छा फीचर है एंड इसे ऑन करने के बाद बेसिकली आपका आईफोन अपने आप ही डिटेक्ट करता है तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उसको शो करे एज प्रायोरिटी। एंड इसे ऑन करने के बाद मैंने नोटिस करा है जितनी भी और अदर नोटिफिकेशंस होती हैं उन सभी के ऊपर यहाँ पे जो भी मिस्ड कॉल्स होती है, मैसेजेस होते हैं, उसको यहाँ पे इस तरीके से पॉप आउट करता है। जबकि इसे ऑफ करने के बाद यहाँ पे जो मिस्ड कॉल है वो नीचे दब सकती है, उसके ऊपर अदर नोटिफिकेशन आ जाएंगी। अब जिस चीज की हम बात कर रहे थे विच इज नोटिफिकेशन सिलेक्शन, लाइक काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको नोटिफिकेशन सेंड करती रहेंगी एंड ऑब्वियसली बैकग्राउंड में जो बैटरी है वो भी कंज्यूम करेंगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने काफी सारी एप्लीकेशन की जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ कर रखी है। तो यहाँ पे इस तरीके से जाने के बाद आप सिंपली इसको ऑफ कर दीजिए, आपको जिसकी भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। अब आईफोन्स पे कॉल आने के दो तरीके होते हैं, इससे काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक पहला तरीका आपको यहाँ पे इस तरीके से ऊपर पॉपअप शो कर देता है कॉल के लिए,
आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद इसको एक्सपैंड करना होता है। एंड एक्सपैंड करने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे डिक्लाइन या फिर आंसर आपको यहाँ पे बटन की फॉर्म में शो कर रहा है। एंड एक्सेप्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सो यहाँ पे जो कॉल है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बट जब भी आईफोन लॉक्ड होगा उस केस में यहाँ पे आपको जो कॉल है वो कुछ इस तरीके से शो करेगा, स्लाइड टू आंसर। एंड ऐसा बेसिकली इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जब भी फोन लॉक्ड होता है तो आपकी पॉकेट में एक्सीडेंटली फोन उठ सकता है, पिक हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे जो स्लाइड टू आंसर है उसको एप्पल ने दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लिक होने के मुकाबले यहाँ पे जो स्लाइड होने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड नहीं होगा पॉकेट में। एंड जब भी फोन अनलॉक्ड है उस केस में आप सिंपली कॉल को एक बारी में क्लिक करके पिक कर सको। अब जिस तरीके से इस बारी आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे इसमें डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिफॉल्ट तरीके से हमेशा ऑन आता है। अब वैसे देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है, बट ये बैटरी को भी अच्छा खासा कंज्यूम करता है। एंड आई वुड से आपके यहाँ पे जो ओवरऑल बैटरी लाइफ है वो 20 से लेकर 30% तक ड्रॉप हो जाएगी इसको ऑन करने के बाद। तो इसको थोड़ा बेटर करने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हो दैट शो वॉलपेपर, इसको ऑफ कर दीजिए। तो इस केस में यहाँ पे आप देखेंगे आपको केवल एक ब्लैक स्क्रीन शो होगी, उसके बाद यहाँ पे टाइम शो करेगा। बट मैं 14 प्रो सीरीज से यहाँ पे इसको एकदम ही कंप्लीटली ऑफ रखता हूँ, क्योंकि जब हमें आईफोन में कुछ भी देखना है सिंपली यहाँ पे इस तरीके से एक टैप करके स्क्रीन वेकअप हो ही जाती है। या फिर आपको आईफोन्स में यहाँ पे इस तरीके से जो है रेस टू वेक वाला फीचर देखने को मिलता है, ये भी काफी फ्लॉलेस तरीके से काम करता है। हाँ, बट समटाइम्स आपको लगता है यहाँ पे जो रेस टू वेक वाला फीचर है वो एक्सीडेंटली बहुत ही ज्यादा हो रहा है। आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके हाथ में फोन है, काफी ज्यादा मूवमेंट हो रही है, बार बार स्क्रीन जले जा रही है, उसमें भी बैटरी कंज्यूम होगी, तो अब यहाँ पे सेटिंग में जाके इसको सिंपली इस तरीके से ऑफ कर दो। बाकी जो एक्शन बटन है इसी के साथ कैमरा कंट्रोल बटन, इसको भी आप अपने हिसाब से टॉगल जरूर से कर सकते हो। लाइक जो एक्शन बटन है इसमें आपको यहाँ पे डिफॉल्ट तरीके से रिंग या फिर साइलेंट इसको करने का ऑप्शन मिलता है, बट क्योंकि एक बटन है सो यहाँ पे केवल इस चीज के लिए लिमिटेड नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जस्ट कंट्रोल सेंटर में फोन को रिंग या फिर साइलेंट करने के लिए ये टॉगल ऐड कर लिया है। और आप एक्शन बटन को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कुछ प्री सिलेक्टेड ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक फोकस मोड, इसी के साथ कैमरा। इनफैक्ट यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइक फोटो, सेल्फी, वीडियो, पोर्ट्रेट सेल्फी। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद कौन सा मोड यहाँ पे ओपन हो। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे आप कोई भी शॉर्टकट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक्सेसिबिलिटी फीचर चूज अ फीचर कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब म्यूजिक एप्लीकेशन में अगर आप किसी भी सॉन्ग को प्ले करते हो तो iOS 26 में आपने नोटिस करा होगा आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये शो करता है पॉज्ड या फिर म्यूजिक हैप्टिक्स, क्योंकि आपको डिफॉल्ट तरीके से यहाँ पे जो म्यूजिक हैप्टिक्स है वो ऑन मिलता है। तो इसमें गाने की बीट्स के साथ साथ आपके फोन में वाइब्रेशन होती है, एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। बट इसी के साथ जिस तरीके से पहले आपको आईफोन्स में यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस वो शो होता था, लाइक कौन सा गाना यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस में है या फिर नहीं, वो चीज यहाँ पे शो नहीं हो पाती है। अगर आपको वापस से वो चीज चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पे फोन की सेटिंग्स में जाना होगा, देन एक्सेसिबिलिटी में, देन उसके बाद म्यूजिक हैप्टिक्स, इसको आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। इसे ऑफ करने के बाद अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली कोई गाना अगर डॉल्बी एटमॉस में है वो शो करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आपने लॉसलेस वगैरह भी सिलेक्ट कर रखा है उसके बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए आपको एक और चीज को जरूर से कर लेना चाहिए, लाइक इस तरीके से कॉलिंग के टाइम पे कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के बाद क्लिक करना होगा कंट्रोल्स पे। एंड वैसे डिफॉल्ट तरीके से स्टैंडर्ड पे होता है, सो आपको मेक श्योर करना है आप उसको वॉइस आइसोलेशन पे जरूर से कर लीजिए। इसको करने के बाद आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बेटर क्लैरिटी के साथ सेकंड पर्सन को जाएगी। एंड सच में जो कॉलिंग के टाइम पे अदर पर्सन है वो इस चीज को जरूर से अप्रिशिएट करेगा दैट आपकी जो आवाज है वो काफी बढ़िया आ रही है एंड बैकग्राउंड का शोर आ ही नहीं रहा है। एक और चीज शायद काफी सारे लोगों को नहीं पता है दैट आपका आईफोन ऑलरेडी डिफॉल्ट तरीके से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकता है एंड आपको यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिंपली जाना होगा नोट्स एप्लीकेशन में, इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, देन आप देखेंगे स्कैन डॉक्यूमेंट्स, इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे किसी भी चीज को एज डॉक्यूमेंट इजिली स्कैन कर पाएगा। इनफैक्ट यहाँ से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसी के साथ सिंपली सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप इसमें फिल्टर्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, आप क्विकली बात कर लेते हैं कैमरा सेटिंग्स के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% लोग आईफोन्स को कैमरा के लिए परचेज करते हैं, बट यहाँ पे जो कैमरा में डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उसी में अपने कैमरा को इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके आईफोन का जो कैमरा का पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा बेटर है। अब जो कैमरा कंट्रोल बटन है आपको उसको ऑन रखना है फिर नहीं, उसको किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो वो टोटली आपकी चॉइस है। बट यहाँ पे मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कैमरा क्वालिटी की। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो रिकॉर्ड वीडियो है ये डिफॉल्ट तरीके से फुल HD 30 FPS पे आता है एंड आपको गलती से भी उस पे वीडियो शूट नहीं करनी है, क्योंकि आज के टाइम पे हर आईफोन 4K 60 FPS की वीडियो शूट कर सकता है। सो आपको एटलीस्ट 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर से करनी है। अगर आपको लगता है 4K 60 का साइज ज्यादा बन रहा है, ऐसे यहाँ पे सभी के साइजेस आपको मेंशन कर देगा, सो आप इसको सिंपली कर दीजिए 4K 30 FPS पे। इन केस अगर आपको यहाँ पे वीडियो में ज्यादा बेटर स्मूथनेस चाहिए एंड आपको वीडियोस को जस्ट फोन में देखना है, बड़ी टीवी में नहीं देखना है,
उस केस में आप इसको कर दीजिए फुल HD 60 FPS पे, जिसकी वजह से काफी नेचुरल बेटर FPS आप यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। अब मैं पर्सनली वीडियोस को हमेशा ही 4K 60 FPS पे शूट करता हूँ। इसी के साथ समटाइम्स मॉल की इंडोर लाइटिंग में या फिर घर पे भी काफी ज्यादा फ्लिकरिंग आती है 60 या फिर 30 FPS पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा शो पैल फॉर्मेट्स पे। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल FPS मिल जाते हैं, जस्ट लाइक 25 FPS या फिर 100 FPS। एंड जब आप इस पे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे उस केस में फ्लिकरिंग नहीं आएगी फिर। एंड बाकी नॉर्मल वीडियोस की तरह ही रिकॉर्ड स्लो मोशन में, इसी के साथ सिनेमैटिक में आप ज्यादा बेटर क्वालिटी के लिए ज्यादा हाई FPS या फिर रेजोल्यूशन को सेट कर लीजिए। अच्छा, फॉर्मेट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको डिफॉल्ट तरीके से जो ये प्रो रॉ या फिर रेजोल्यूशन कंट्रोल है ये ऑफ मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको शो कर देता हूँ iPhone 17 में भी। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये रेजोल्यूशन कंट्रोल है डिफॉल्ट तरीके से ऑफ आता है, बट मैंने यहाँ पे इसको ऑन करा हुआ है दोनों फोन्स में। एंड इसे ऑन करने के बाद ही आपको यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन में जो है जिस तरीके से फोटो मोड में जाने के बाद 48 मेगापिक्सल यहाँ पे शो करता है, वो इसी फीचर की वजह से है। एंड जैसे यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा उस केस में आप देखेंगे मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा। एंड बाकी इसके अलावा जो काफी हेल्पफुल फीचर्स हैं विच इज स्कैन QR कोड्स, शो डिटेक्टेड टेक्स्ट, ये भी जरूर से ऑन रखिए, क्योंकि इन्हें ऑन करने के बाद यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन में आप किसी भी QR कोड को इजीली स्कैन कर सकते हो। एंड इसके हेल्प से ही किसी भी फोटो में कोई भी टेक्स्ट वगैरह आप उसको सिंपली कॉपी कर सकते हो। बाकी इसके अलावा भी आपको आईफोन्स में काफी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, बट आई नो ये वाली वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, तो इसे और लॉन्ग नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहते हो मैं इस वाली वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊं, इसमें आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊं, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड हाँ, ये वाला वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। एंड आपको क्या लगता है नए आईफोन यूजर्स को सबसे ज्यादा कौन सी चीज परेशान करती है, एंड आपको किस चीज ने परेशान करा था वो भी जरूर से शेयर करना। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।